Hello friends, welcome to Shuddh Desi Commerce, where we will provide online coachings of accounts and financial management for class +1, +2, BCom and MBA. तो बच्चों आज हम पढ़ के चलेंगे सेकंड टेक्निक ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, दैट इज पे बैक पीरियड मेथड। बच्चों इससे पिछले वाली वीडियोस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिटल बजटिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं, और मैंने कैपिटल बजटिंग की जो फर्स्ट टेक्निक थी ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, वो ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको सिखा दिया कॉन्सेप्चुअली। तो बच्चों आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप वो सारी वीडियोज़ देख लेना, क्योंकि आज का जो वीडियो है ना ये सारी उन वीडियो से ही लिंक्ड है। तो चलिए आज शुरू करते हैं पे बैक पीरियड मेथड। इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमने पढ़ा था कि कितने मेथड्स होती हैं, दो तरह की टेक्निक्स होती हैं। मैंने आपको पढ़ा के चला था कि जो कैपिटल बजटिंग होती है ना वो कैश फ्लो CF कैश फ्लो के बेसिस पे चलती है। दैट मीन्स हमें प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। एक मैं मशीनरी ले रहा हूँ, वो मुझे कितना पैसा दे के चल रही है। कैश फ्लो का मतलब बच्चों होके चलता है, कैश फ्लो का मतलब होता है कि कितना पैसा आ रहा है। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में समझाया था ना कि अगर एक नॉर्मल बिजनेसमैन से मैं पूछ के चलूंगा कि हाउ इज़ योर बिजनेस गोइंग ऑन, है ना, अगर मैं उससे पूछ के चलूंगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना नहीं शुरू हो जाएगा, वो P&L अकाउंट बनाना नहीं शुरू हो जाएगा। छोटा सा बिजनेसमैन वो क्या करेगा, अपने कैश काउंटर से जब दुकान बंद करने का टाइम आएगा, उसकी शॉप बंद करने का टाइम आएगा, अपने कैश काउंटर से पैसे निकालेगा और उसे गिनना स्टार्ट करेगा कि कितना कैश आज मेरे पास आया है। उसके बेसिस पे वो डिसाइड कर लेगा कि हाँ आज का मेरा बिजनेस अच्छा हुआ है कि गंदा हुआ है। तो बच्चों उसी बेसिस पे हमारी कैपिटल बजटिंग चलती है, ठीक है। फर्स्ट मेथड इसको हम बोल के चलते हैं कैश फ्लोज के बेसिस पे। सेकेंडली हमने बच्चों पिछली वीडियोस में ये भी डिस्कस किया था कि डिस्काउंटिंग फैक्टर DF। डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब ये है जो आज ₹1 की वैल्यू है, क्या 1 साल बाद वो ₹1 की वैल्यू रहेगी? नहीं, उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जब इन टॉपिक्स पे आएंगे ना हम अगली वीडियोस में करके चलेंगे, ठीक है। तो बच्चों एक तो होता है टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर वाली अप्रोच मैंने आपको लिखवाई थी, और एक होता है जिसमें टाइम के अकॉर्डिंग नहीं, डिस्काउंटिंग फैक्टर वाली अप्रोच नहीं लेते हैं। उसमें से जो फर्स्ट अप्रोच थी, जो हमारा एक्सेप्शन था कि प्रॉफिट के बेसिस पे कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेनी है, वो हमने सीख लिया। आज बच्चों हम सीख के चलेंगे पे बैक पीरियड मेथड। दैट मीन्स पे बैक पीरियड मेथड में आज हम क्या सीखेंगे। फर्स्ट हमें पता है पे बैक पीरियड के मेथड में कि ये डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉलो नहीं करता, ये चीज़ पता। और दूसरी एक तरह से ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। हाँ जी सर, ये भी आप हमें बता दिए। और सर द थर्ड पॉइंट यू हैव ऑल्सो टोल्ड अस कि ये जो पे बैक पीरियड मेथड है ना, ये एक तरह से हमारा नॉन एडजस्टेड है। दैट मीन्स एक तरह से इसमें कैश फ्लो वाला सिस्टम चलना है, प्रॉफिट वाला सिस्टम नहीं चलेगा। ये सर आप ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस हमारे साथ करके चल चुके हैं। क्या सर अब जितने भी मेथड्स आएंगे वो कैश फ्लो के बेसिस पे आएंगे? हाँ बच्चों, कैपिटल बजटिंग के जितने भी मेथड्स होंगे वो अब कैश फ्लो के बेसिस पे ही होंगे, वो ARR के बेसिस पे नहीं होंगे। ARR एक जस्ट एक एक्सेप्शन थी जिसमें हम प्रॉफिट लेके चलते हैं। तो आइए बच्चों आज हम शुरू करते हैं पे बैक पीरियड मेथड, ठीक है। ये तीन चीज़ें तो हमें पता है पे बैक पीरियड मेथड के बारे में, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल का कि हम सीधा कंक्लूजन, हम सीधा कैलकुलेशंस और फॉर्मूला पे नहीं जाते। उससे पहले हमेशा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको वो प्रॉपरली उस कॉन्सेप्ट से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ लिंक कर दूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो बच्चों वही प्रथा को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं इसका एग्जाम्पल। बच्चों मुझे एक बात बताओ, एक आपके पास इन्वेस्टमेंट मैनेजर आया। सर इन्वेस्टमेंट मैनेजर मतलब? बच्चों इन्वेस्टमेंट मैनेजर मतलब जो आपके पैसे को ना इन्वेस्ट करवाता है मार्केट्स में, कहीं भी, बॉन्ड्स में, कहीं भी। तो वो ये बोल के चलता है कि सर आप मेरे साथ ना इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा लगा के चलो, मैं आपका पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट स्कीम में लगाता हूँ। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, कितना लगाना है? वो कहता है सर ऐसा करो, आप ₹1,00,000 का पैसा इन्वेस्टमेंट स्कीम में लगा के चलो। दैट मीन्स आप ₹1,00,000 का मुझे चेक दे दो और वो चेक आई विल इन्वेस्ट इनटू अ गुड शेयर। मैं कहता हूँ ओके ठीक है। वो कहता है कि सर आपको मैं फ़ायदा करवाऊंगा। अभी उसने और कुछ नहीं बोला, यही बोलता है कि ₹1,00,000 का आप मुझे चेक दो, मैं आपको फ़ायदा करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, अभी तक बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है हमारा क्वेश्चन। वो कहता है सर इसमें ना 2 स्कीम्स हैं। मैंने कहा कौन कौन सी? कहता है सर आप ₹1,00,000 लगाओ, मैं आपको 1,50,000 दूंगा। मैंने कहा ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया। कहता है सर आप ₹1,00,000 का मुझे चेक दो और
हर साल आपको कुछ ना कुछ पैसा आता रहेगा, मतलब टोटल में आपका पैसा आ जाएगा 1,50,000। ठीक है, हर साल कुछ ना कुछ मैं आपको पैसा देता रहूंगा और टोटलिटी में आपके पास आ जाएगा 1,50,000। दैट मीन्स मैंने आपका 50,000 रुपये का फायदा करवाया। मैंने कहा वो तो ठीक है, बट कितने साल का ये तो बताओ, कैसी कैसी स्कीम्स हैं। वो कहता है सर स्कीम 1 है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। स्कीम 1 में आपको पहले साल में 50,000 आएगा, दूसरे साल में 50,000 आएगा और तीसरे साल में 50,000 आएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। और सर मेरे पास स्कीम 2 है जिसमें आप 1,00,000 रुपये स्टार्टिंग में मुझे दोगे ना, तो पहले साल में 30,000 आएगा। सर बच्चों 30K का मतलब होता है 30,000, ठीक है। और दूसरे साल में आपके पास 30,000 आएगा, तीसरे साल में आपके पास 30,000 आएगा, ठीक है। और चौथे साल में आपके पास 30,000 आएगा और पाँचवें साल में आपके पास 30,000 आएगा। ये इसका टोटल जस्ट फॉर एन एग्जांपल इसका टोटल हो गया 1.5 लाख, ठीक है। इसका टोटल भी हो गया 1.5 लाख। अब बच्चों बिल्कुल नॉर्मल सोच, नॉर्मल थिंकिंग, जो आपके फर्स्ट थिंकिंग आएगी आपकी ब्रेन में, उसको सोच के मुझे जवाब देना। द फर्स्ट थॉट दैट विल कम इन टू योर माइंड, आप ये सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे कि यार पता नहीं कहाँ मेरा पैसा ये लगा के चलेगा, मुझे इसकी स्कीम पे इतना विश्वास नहीं है, बट मैंने चलो इन्वेस्ट तो करना ही है, मैं कौन सी स्कीम इसमें से लेके चलूँ। जल्दी सोचो बच्चों, 1 लाख रुपीज़ आपने देने हैं और आपको उसने ये स्कीम्स बता दी हैं, 2 स्कीम्स जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में 50-50 आ रहा है और बी में ऐसे ऐसे करके पैसा आ रहा है। क्या मैं कह सकता हूं कि आपके मन में फर्स्ट जो थॉट आएगा ये आएगा कि यार छोड़ो ऊपर का पैसा, छोड़ो 50,000 जो मुझे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, मेरे पहले 1,00,000 रुपए जो मैंने इन्वेस्ट किए हैं वो सबसे पहले किस में रिकवर हो रहे हैं ये तो बताओ। आप देखोगे मेरे 1,00,000 रुपए जो मैंने इन्वेस्ट किए हैं पहले वो तो पूरे हों, किस में कवर हो रहे हैं, किस में जल्दी जल्दी मेरे 1,00,000 रुपए कवर हो रहे हैं। मेरे को उससे मतलब है, मैं मानता हूँ मुझे ऊपर वाली कमाई से मतलब है, बट मेरा मन में ये रहेगा कि यार पता नहीं मार्केट कहीं डूब ना जाए, क्या हो जाए, कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, तो यार कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसी स्कीम में डालते हैं जिसमें मेरे 1 लाख रुपीज़ फटाफट जल्दी रिकवर हो जाएं, ताकि जो पैसा दिया है यार कम से कम वो तो आए ना। बच्चों ये एक लेमैन की थॉट होगी कि नहीं होगी, एक आम आदमी की ये थिंकिंग होगी कि नहीं होगी? सर बिल्कुल होगी। चलिए चेक करते हैं। स्कीम ए में फर्स्ट ईयर में 50,000 है, सेकेंड ईयर में 50,000 है। ओ माय गॉड, मतलब कि 2 ईयर्स में मेरे 1 लाख रुपीज़ इसमें रिकवर हो रहे हैं। अच्छा, अगर ये वाली स्कीम लेता हूं तो मेरे 2 सालों में फटाफट 1 लाख रुपए जो मैंने इन्वेस्ट अपना पैसा ब्लॉक किया वो रिकवर हो रहा है। अब बात करते हैं स्कीम बी की। फर्स्ट ईयर में 30 आए, सेकेंड ईयर में 30 आए, कितने हो गए 60, थर्ड ईयर में 30 आए मतलब हो गए 90, और मेरे को 10,000 और चाहिए ना। मतलब कि एक बात तो क्लियर है, ये वाली जो स्कीम है ये 3 ईयर्स प्लस कुछ महीने ऊपर जाने वाली है। 3 ईयर्स प्लस कुछ महीने ऊपर जाने वाली है। सर सीधा सीधा जवाब का सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 ईयर्स वाली स्कीम बेटर है, क्योंकि 1 लाख रुपया ना सर मेरा जल्दी से जल्दी रिकवर हो रहा है। ओ माय गॉड, हाँ सर यही ठीक है। मैं उसको बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट मैनेजर को, यार मेरी स्कीम ए में कर दे। वो कहता है सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, स्कीम बी में करो ना, थोड़ा थोड़ा आता है। मैंने कहा नहीं भैया, 1 लाख रुपया जो मेरा जा रहा है ना वो फटाफट रिकवर किस में हो रहा है, वो इस वाली स्कीम में रिकवर हो रहा है। ठीक है बच्चों, यही हमारा होके चलता है पे बैक पीरियड मेथड। तो क्या मैं बोल सकता हूं पे बैक पीरियड में, अभी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाएंगे बच्चों आपको, ठीक है, पे बैक पीरियड, ठीक है। सो पे बैक आप वर्ड से ही देख लो ना, पे बैक मतलब कि द अमाउंट विच आई विल इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द मशीन, इन हाउ मैनी ईयर्स इट इज कमिंग बैक टू मी, ठीक है। द मनी दैट आई विल इन्वेस्ट इन द मशीन, ये मेरे साथ साथ लिखना बच्चों, इन द मशीन, इन हाउ मैनी ईयर्स दैट अमाउंट विल कम बैक टू मी। बोनस का तो छोड़ दो, ऊपर वाले फायदे का तो छोड़ दो, पहले ये बताओ कितने सालों में मेरी जो अमाउंट है वो फटाफट जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है वो कितने जल्द से जल्द मुझे रिसीव हो रही है। मैं तो जी उसी स्कीम में जाके चलूंगा। चलिए
मतलब कि अगर मैं कैपिटल बजटिंग इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट बात करके चलूं बच्चों, तो अगर मैं एक मशीन लेता हूं, ठीक है, मान लो वो मशीन 1 लाख रुपए की है, तो उस 1 लाख से जो मेरे कैश फ्लोज आएंगे, जो उस मशीन से मेरे को पैसे आएंगे, वो 1 लाख रुपए जल्द से जल्द कौन सी मशीन में रिकवर हो रहे हैं? जिस मशीन में सबसे कम टाइम लग रहा है मेरे कैश फ्लोज आने में, जिस मशीन से सबसे कम टाइम लग रहा है मेरे 1 लाख रिकवर होने में, आई विल गो फॉर दैट मशीन। ठीक है बच्चों? सो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई है। अगर मैं पीछे वाला एग्जाम्पल लूँ कि जो फर्स्ट स्कीम थी, ठीक है, स्कीम है, उसमें मेरे को 50K और 50K मिलते थे और मैंने 1 लाख लगाए हुए थे। ठीक है, तो एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई है, पे बैक पीरियड का मेथड। बच्चे मेरे को कहेंगे सर हमें फॉर्मूला पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, हमें समझ में आ गया। बट बच्चों एक बार देख लो, इसमें आपने 3 ईयर्स, इसमें आपने पे बैक पीरियड कैसे निकाला? सर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी और हर साल सर हमें 50,000 रुपये आ रहे थे। 1 2 3 4 1 2 3 4 सर ये हो गया था 2 ईयर्स। सर हमने ऐसे निकाला था। दैट मीन्स इसका पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या बना? पे बैक पीरियड का फॉर्मूला बना इन्वेस्टमेंट, कि कितने हमने की इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, अपॉन में एनुअल कैश फ्लो। कैश फ्लो का मीनिंग आपको मैंने बता दिया, कितना पैसा आ रहा है, और एनुअल का मतलब एक साल में कितना पैसा आ रहा है। बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला तभी लगेगा जब इक्वल अमाउंट का कैश फ्लो आ रहा है। जब इक्वल अमाउंट का कैश फ्लो आ रहा है, मतलब 50 50 50 50 करके आ रहा है, 50 30 40 50 30 40 ऐसे आ रहा है, तब ये नहीं लगेगा। सर इसमें एक और तो बात बताओ, आपने आगे बोला था ना उस वाले मेथड में, जब आप सेकंड वाली स्कीम में आपने बोला था कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, ये वाला जो था ना बच्चों, ये वाला था जिसमें मैंने बोला था कि 3 ईयर्स प्लस कुछ महीने। ये कुछ महीने कैसे निकालना है वो सीखते हैं। ठीक है, मान लो ये सेकंड स्कीम थी, इसमें आ रहा था हमारा 30K, ठीक है, इसमें आ रहा था 30K एंड 30,000 टोटल कितना था हमारे पास? 1 लाख रुपया हमारी इन्वेस्टमेंट थी। हमने ये चेक करना था कि 1 लाख रुपया जल्द से जल्द किस में रिकवर हो रहे हैं। सर 30,000 प्लस 30,000 ये होता है 60,000। सर 60,000 प्लस 30,000 ये होता है 90,000। सर फोर्थ वाले जो ईयर में हमें 30,000 आ रहे हैं ना, उसमें से 10,000 का पार्ट अगर मिल जाए तो सर ये टोटल 1 लाख रुपए हो जाएगा। सर एक बात तो हमें क्लियर हो गई है कि 3 ईयर्स तो पक्का है, प्लस कुछ टाइम और वो कुछ टाइम किससे रिलेटेड है? फोर्थ ईयर से। इसका मतलब फोर्थ ईयर जो है एक तरह से 1 साल ही है ना, मतलब कि जो 30,000 रुपया है वो 1 ईयर का है। ठीक है, 1 ईयर में हमें 30,000 रुपया आया फोर्थ ईयर में। तो सर हमें कितना निकालना है? हमें 1 लाख में से 90,000 तो हमारे पास हमें पता लग गया कि 3 ईयर्स तक है, हमें 10,000 और निकालना है। मतलब इस 30,000 रुपये में 10,000 का पार्ट है, राइट और रॉन्ग? सर बच्चों मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये भी ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, तो 1/30,000 करेंगे और कितना इस 30,000 में से कितना पार्ट निकालना है? सर 10,000 का पार्ट निकालना है। तो बच्चों इसका आंसर कितना होगा? 30,000 दिस 1/3, इसको मैं बोल सकता हूँ 0.33। दैट मीन्स 3 ईयर्स प्लस 0.33 ईयर्स। तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चों? 3.33 ईयर्स विल बी योर पे बैक पीरियड। मतलब कि 1 साल जो है, एक लाख जो है वो 3.33 ईयर्स में आपके पास रिकवर हो रहा है। इसी में अगर बच्चों अगर मैं ट्विस्ट कर दूं कि ये तो चलो स्कीम नंबर 2 है, इसी में मैं कर दूं एक स्कीम नंबर 3 है जिसका पे बैक पीरियड आ रहा है 4.25 ईयर्स, तो सीधे अच्छे बच्चों की तरह मेरे को जवाब दो कि आप इसको चुनोगे कि इसको चुनोगे? सर ऑब्वियसली इसको चुनेंगे ना, हमारा 1 लाख रुपए जल्द से जल्द किस में रिकवर हो रहा है? 3.33 ईयर्स में। ठीक है बच्चों इसमें ना एक और कॉन्सेप्ट आता है, इसके बाद सीधा हम क्वेश्चन ही स्टार्ट करेंगे। हमने एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में क्या पढ़ा था? सर हमने पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन माइनस करना है और उसके बाद टैक्स माइनस करना है। बिल्कुल सही बच्चों, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न वाला मेथड जरूर देख लेना, पिछली वीडियो में डाल दूंगा, वरना ये चीज़ जो मैं आप समझाने जा रहा हूँ आपको समझ नहीं आएगी। और डेप्रिसिएशन का लेक्चर भी प्लीज़ देखना, पिछले जो वीडियोज़ में डाला हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह कॉन्सेप्चुअली समझाया हुआ है मैंने। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब डेप्रिसिएशन की मेरी क्लास आपने देखी होगी उसमें मैंने क्या सिखाया था? सर आपने सिखाया था कि डेप्रिसिएशन एक खर्चा है जो प्रॉफिट से
निकालो। वेरी गुड। सर आपने सिखाया था कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, बिल्कुल सही। अब मेन बात, सर आपने सिखाया था जो डेप्रिसिएशन है वो नो कैश आउटफ्लो, नो कैश आउटफ्लो। डेप्रिसिएशन जो है वो खर्चा है, माना। डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश एक्सपेंस है, माना। डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है जो कंपनी से बाहर नहीं जा रहा है, कंपनी के अंदर ही है। जो पैसा है वो कंपनी से बाहर नहीं जा रहा है। देयर इज नो कैश आउटफ्लो इन डेप्रिसिएशन। दैट मीन्स ARR में तो जब हम प्रॉफिट के बेसिस पे निकालते थे तब तो हमने माइनस करना ही करना डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था डेप्रिसिएशन एक खर्चा है जिसको प्रॉफिट से निकालो। बट टॉकिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, मेरे साथ सब लिखो। बट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ पे बैक पीरियड, ठीक है, इसमें सारे पॉइंट मेरे से लिखो कि पे बैक पीरियड, बच्चों मैं PBP लिख रहा हूं, ठीक है। पे बैक पीरियड इज रिलेटेड टू कैश फ्लो, मतलब कि कितना पैसा आया कितना गया। दैट मीन्स डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आउटफ्लो एक्सपेंस। दैट मीन्स डेप्रिसिएशन का जो पैसा है वो कंपनी से बाहर नहीं जाता। इसका मतलब जितने भी कैश फ्लोस हर ईयर के होंगे उसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना। उसमें डेप्रिसिएशन माइनस कुछ नहीं करना है। कहीं आप डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस कर दो बच्चों, वो कैश आउटफ्लो नहीं है। हम क्यों करेंगे? कैश फ्लो का मतलब ये है कि कितना बाहर गया कंपनी से, कितना अंदर आया। जब डेप्रिसिएशन से कुछ बाहर नहीं जा रहा, कुछ अंदर नहीं जा रहा, तो हम माइनस नहीं करेंगे, उसको एज इट इज ही लिखे रहेंगे। एक और पॉइंट लिखो इसमें, इफ डेप्रिसिएशन माइनस हो रखा है कैश फ्लो से, अगर डेप्रिसिएशन वो बोलता है ना कि माइनस ऑलरेडी हो रखा है कैश फ्लो से, देन उससे ऐड बैक करो। अगर डेप्रिसिएशन पहले से ही माइनस हो रखा है उसको ऐड बैक करो, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ARR में हम डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, बिल्कुल, क्योंकि उसमें हम प्रॉफिट के बेसिस पे लेके चलते थे, तो वो माइनस करना है। बट पे बैक पीरियड में हम कैश फ्लो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन ले रहे हैं, कितना पैसा हमारे पास आया, तो उसमें डेप्रिसिएशन आपने माइनस नहीं करना। अगर माइनस हो रखा है तो ऐड बैक करो, ठीक है। और जो टैक्स है बच्चों, टैक्स है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो तो मोदी सरकार को हमें पे करना ही पड़ेगा ना। टैक्स जो है वो कैश आउटफ्लो है, उसे तो माइनस करना ही है, उसे तो माइनस करना ही है। तो बच्चों मेरे को पूरा बिलीव है कि आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई है, ठीक है। पे बैक पीरियड का जो फॉर्मूला होके चलता है, पे बैक पीरियड का फॉर्मूला होके चलता है इन्वेस्टमेंट अपॉन में एनुअल कैश फ्लो। अगर आपकी रेगुलर वो हैं कांस्टेंट कैश फ्लोज आई हैं, अगर कांस्टेंट कैश फ्लोज नहीं आई तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप ऐसे करके निकाल लो, है ना। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको एक ना क्वेश्चन करा दूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो चलिए बच्चों एक पे बैक पीरियड मेथड का ना क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में अच्छी तरह उसको करके आए। तो आपकी स्क्रीन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, कहता है अ प्रोजेक्ट, मैंने आपको बताया हुआ प्रोजेक्ट से डरना नहीं, प्रोजेक्ट का मतलब है मशीनरी एसेट। अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स इनिशियल आउटले ऑफ ₹80,000 एंड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट कैश फ्लो। कैश फ्लो हम करके चल रहे हैं पे बैक पीरियड मेथड, मतलब कैश फ्लो, कितना पैसा आया, प्रॉफिट छोड़ दो, कितना पैसा आया उससे मतलब है। सो कहता है एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन ऑफ ₹8,000, ₹20,000, ₹14,000, ₹30,000, ₹32,000 एंड ₹45,000 ड्यूरिंग इट्स 6 years ऑफ लाइफ। कैलकुलेट पे बैक पीरियड मेथड। ओ सर ये तो सारे रूल्स आपने समझा रखे हैं, तो बहुत ही आसान मेथड है। चलिए सर साथ साथ हम भी करेंगे आपके। सीधा सीधा बोल रहा है वो 80,000 की मशीनरी, ओके, इसको प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोल दो। दूसरी वो चीज़ बोल रहा है कि आपको कैश फ्लो दे रखे हैं। बच्चों मैंने आपको पहले ही रूल क्लियर कर दिया है, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना, वो मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं करना, टैक्स माइनस करना है। तो उसने क्या लिखा है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़े।
आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स माइनस होके, बट डेप्रिसिएशन से बिफोर, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हो रखा। दैट मीन्स बहुत अच्छा, हमने कुछ नहीं करना। जब आपने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करा और टैक्स माइनस करा हुआ, हमें यही चाहिए था कैश फ्लो। बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों हम सोल्यूशन करते हैं पे बैक पीरियड मेथड से। सो पे बैक का हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है। एक बार इसमें हम चेक करके चलते हैं कि क्या हमारे कैश फ्लो कांस्टेंट है। 8,000, 20,000, 14,000, 30,000, नहीं सर हमारे कांस्टेंट नहीं है। कोई बात नहीं, कांस्टेंट नहीं है तो हम दूसरे मेथड से कर लेंगे, ठीक है। तो उसने क्या दिया हुआ है, ये उसने ईयर दे रखा है और ये उसने कैश फ्लो दे रखे हैं। बच्चों क्वेश्चन में लिखा हुआ है CFAT, इसका मतलब है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर CFAT क्या होता है। तो ईयर 1 का उसने कितना दे रखा है बच्चों, कितने का कैश फ्लो आया था, 8,000। ईयर 2 का उसने कितने का दे रखा है, 20,000। ईयर 3 का उसने कितने का दे रखा है, 14,000। और ईयर 4 का उसने कितने का दे रखा है, 30,000। और ईयर 5 का 32,000 और ईयर 6 में 45,000। बच्चों फॉर योर ईजीनेस, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, आप ना इसका टोटल में भी लिख लेना कि टोटल कितने, मैंने आपको बोला था ना कि हर साल कितनी इन्वेस्टमेंट का जो मेरे को पैसा मिलता रहेगा। जैसे मैंने आपको इसमें सिखाया था कि हर साल मुझे 30,000 मिल रहा है, दूसरे साल मुझे 30,000 मिल रहा है, मतलब 2 सालों का 60,000 हो गया। तो इसको हम बोल के चलते हैं क्यूमुलेटिव, ये आपने पढ़ा होगा है ना। इसको हम बोल के चलते हैं क्यूमुलेटिव। ये आपकी ही उसके लिए है, जिसने बनाना बना ले, जिसने नहीं बनाना वो वैसे भी कर लेगा। तो इसमें कितना बना, 8,000। दूसरे साल के एंड तक कितना टोटल पैसा हमें रिकवर हो जाएगा, 8,000 प्लस 20,000, 28,000। तीसरे साल में 28 प्लस 14, 42। चौथे साल में 42 प्लस 30, 72। पाँचवें में 1,04,000 और छठे में 1,04,000 प्लस 45,000, 1,49,000। वो भाई साहब बोल के चलते हैं कि डेप्रिसिएशन माइनस बिफोर वाला है और टैक्स आफ्टर वाला है, तो इसका मतलब कुछ इसमें छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है। तो 6 ईयर्स की लाइफ है, ये बोल दिया। तो अब कहता है कि पे बैक पीरियड से निकालो कि कितने सालों में जो 80,000 रुपये हैं वो हमें रिकवर हो जाएंगे। बच्चों एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई है जब हम टोटलिटी में बात कर रहे हैं कि 72,000 हमें 4 ईयर्स तक कवर हो रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी सिखाया था अगर ये वाली सिचुएशन आ गई तो आपने क्या करना है। एक चीज़ सर हमें क्लियर होगी कि 72,000 रुपये हमें 4 ईयर्स में कवर हो गए हैं। सर पाँचवें साल में कुछ पार्ट है, कितना पार्ट है, 80,000 में से 72,000 तो हमें पता लग गया हिसाब कि 4 साल में कवर हो गया। बचा कितना बच्चों, 8,000। इस पाँचवें साल के जो हमें रिकवर हुआ है पैसा, जो होगा हमें रिकवर पैसा मशीनरी से, 72,000 रुपये की जो हमें कैश फ्लो होगी उसमें 8,000 रुपये इंक्लूडेड हैं। अब उसका टाइम पता लगवाना हमें। ये एक ईयर में 72,000 रुपये 32,000 आया ना, मतलब कि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी इसमें। 32,000 1 ईयर, 32,000, ठीक है। ये एक हो गया तो हमें कितने का हिसाब चाहिए, हमें 8,000 का हिसाब चाहिए। ये बच्चों कितना आया, ये हमारे पास आके चला है 0.25 ईयर्स। बच्चों ये ईयर्स में इसलिए आया क्योंकि मैं ईयर्स में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो दैट मीन्स 4 ईयर्स प्लस 0.25 ईयर्स, टोटल कितना हो गया, 4.25 ईयर्स। एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई है कि इसमें मेरे को 80,000 पे जो रिकवर होंगे वो 4.25 ईयर्स होंगे। इसी क्वेश्चन में अगर मैं लिख देता कि एक और मशीनरी है जिसमें 2 ईयर्स में रिकवर हो रहा है आपका पैसा, सो कौन सी मशीनरी पे कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लें, तो आप बोलते सर इस मशीनरी पे। बच्चों ये तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल है, ठीक है ना। तो मेरे को पूरा बिलीव है बच्चों आपको एग्जाम्पल के साथ पे बैक पीरियड मेथड अच्छी तरह क्लियर हो गया। अगली वीडियो में बच्चों हम डिस्काउंटिंग पढ़ के चलेंगे कि डिस्काउंटिंग वाले मेथड्स कौन से होके चलते हैं। एंड बच्चों आई बिलीव आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरह क्लियर हो गया। अगर अभी भी आपको कोई डाउट आता है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिवर्ट यू बैक। एंड गाइज डू फॉलो माई पेज ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ डेली के डेली अपडेट्स मैं रिगार्डिंग माई अपकमिंग वीडियोज़ डालता रहता हूँ। एंड गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। थैंक यू।